नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अकाल मृत्यु क्यों होती है। आइए जानते हैं अकाल मृत्यु का कारण क्या है। मृत्यु ये वो शब्द है जिसे सुनते ही मन कांप उठता है, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। कभी ये धीरे धीरे आती है तो कभी अचानक, कभी उम्र पूरी होने पर आती है तो कभी किसी की सांसें अधूरी छोड़ जाती है। और जब कोई व्यक्ति अचानक चला जाता है तो लोग कहते हैं ये तो अकाल मृत्यु हुई। पर क्या आपने कभी सोचा है अकाल मृत्यु क्यों होती है? क्या ये सिर्फ भाग्य का खेल है या किसी अदृश्य नियम का परिणाम? गरुड़ पुराण, जो मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म का सबसे गूढ़ ग्रंथ है, उसमें इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। आज हम उसी का रहस्य खोलेंगे। अकाल मृत्यु क्यों होती है और आत्मा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण एक अद्भुत संवाद है भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच। गरुड़ ने एक दिन पूछा, हे प्रभु, जब कोई मनुष्य अचानक मर जाता है, जब उसकी आयु पूरी नहीं होती, तो ऐसी मृत्यु क्यों होती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मृत्यु कभी अकाल नहीं होती। हर मृत्यु का एक कारण से भी ऊपर एक नियम होता है। मनुष्य उसे अकाल कहता है क्योंकि वो उस नियम को नहीं जानता। जीवन और मृत्यु का अदृश्य नियम। हर प्राणी के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु का काल तय हो जाता है, परंतु ये काल स्थिर नहीं होता। ये बदलता है उसके कर्मों से, उसकी सोच से, उसके आचरण से। यदि कोई व्यक्ति अधर्म करता है, यदि वो दूसरों को पीड़ा देता है, यदि वो अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है, तब उसका काल घट जाता है। इसलिए जो मृत्यु हमें अचानक लगती है वह वास्तव में उसके कर्मों का ही परिणाम होती है। गरुड़ पुराण में वर्णित अकाल मृत्यु के 5 कारण। हे गरुड़, अकाल मृत्यु 5 प्रकार की होती है। अधर्मजन्य मृत्यु, जब मनुष्य धर्म से भटक जाता है, छल, हिंसा या अन्याय में लिप्त होता है। अपवित्र कर्म मृत्यु, जब कोई व्यक्ति पवित्र कर्म का अपमान करता है, जैसे देवस्थान का अपमान, गौ हत्या या गुरु का अनादर। अति भोगजन्य मृत्यु, जब मनुष्य अपनी सीमाओं को तोड़कर शराब, वासना या लालच में लिप्त होता है। भूत प्रभाव जन्य मृत्यु, जब किसी के कर्म ऐसे होते हैं कि वे नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। विपत्ति जन्य मृत्यु, जब कोई बाहरी कारण जैसे दुर्घटना, रोग या आपदा पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों से जुड़ा होता है। इन सभी को मिलाकर ही मनुष्य की मृत्यु होती है, परंतु इसे अकाल कहना केवल अज्ञान है। युवक रमेश सोमेश की अकाल मृत्यु। दोस्तों, हम ये विषय कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे ताकि आपको इस विषय में और जानकारी प्राप्त हो सके और हम समझ सकें कि मनुष्य के जीवन में ये कैसे होता है, ये कौन सा नियम है। एक नगर में सोमेश नाम का एक युवक था, बहुत प्रतिभाशाली, विनम्र और ईश्वर भक्त। लोग कहते थे यह तो जन्मजात पुण्यात्मा है, लेकिन एक दिन अचानक एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। पूरा गांव शोक में डूब गया। सबने कहा, इतना अच्छा लड़का, उसकी तो अकाल मृत्यु हुई। उसकी माँ रोते हुए मंदिर पहुंची और भगवान से बोली, प्रभु, ये अन्याय है, मेरे बेटे की क्या गलती थी? तभी वो एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, माता, किसी की मृत्यु अकाल नहीं होती। तुम्हारा पुत्र इस जन्म में पुण्यात्मा था, पर उसके पिछले जन्म में एक अधूरा कर्म था। माँ बोली, कैसा कर्म? साधु बोले, पिछले जन्म में उसने एक गरीब ब्राह्मण का अनादर किया था। उस अधर्म का फल उसे इसी जन्म में चुकाना था। जब तक वो कर्म समाप्त न होता, उसकी आत्मा मुक्त नहीं होती। गरुड़ पुराण का श्लोक। यस्य पाप प्रबलम भवेत तस्यातु क्षीणतमये। गरुड़ पुराण अध्याय 7।
जिस मनुष्य के पाप प्रबल हो जाते हैं उसकी आयु घट जाती है। विष्णु भगवान ने कहा, जीवन का प्रत्येक क्षण कर्मों की बुनाई से बना है। जब कोई धागा टूटता है, वस्त्र अधूरा रह जाता है, वही अधूरापन अकाल मृत्यु कहलाता है। कर्मों और कालों का संबंध। गरुड़ पुराण बताता है कि हर मनुष्य के सिर पर 3 प्रकार के काल चलते हैं। निर्धारित काल, फिक्स्ड टाइम, जो जन्म के समय लिखा गया है। कर्म प्रभावित काल, वेरिएबल टाइम, जो कर्म से बढ़ या घट सकता है। ईश्वरीय हस्तक्षेप, डिवाइन विल, जब भगवान स्वयं किसी आत्मा को शीघ्र बुला लेते हैं। जो आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई होती है, कभी कभी उसे संसार से पहले ही बुला लिया जाता है ताकि वो पूर्ण जन्म से मुक्त हो सके। इसलिए कुछ मौतें हमें अकाल लगती हैं, पर वे वास्तव में मोक्ष के द्वार होते हैं। सोमेश की आत्मा की यात्रा। सोमेश की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा विष्णुदूतों के पास पहुंची। वो बोला, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरी मृत्यु इतनी जल्दी क्यों हुई। विष्णुदूतों ने कहा, सोमेश, तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं था। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों को प्रेम और दया सिखाना था, और वो तुमने पूरा किया। जो जीवन अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है, उसकी मृत्यु कभी अकाल नहीं होती, वो केवल शरीर त्यागता है। गरुड़ का प्रश्न। हे प्रभु, क्या कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, यदि मनुष्य समय रहते अपने जीवन को धर्म, दया और सत्य के मार्ग पर ले आए तो उसका काल भी बदल सकता है। दान, जप, ध्यान और सच्चे कर्म अकाल मृत्यु के बंधन को तोड़ सकते हैं। अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले कर्म, गौदान और अन्नदान, सत्यवाणी और क्षमा, राम नाम का स्मरण, पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध, प्राणियों के प्रति करुणा, पशु पक्षी और गरीब की रक्षा करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं आगे कि आगे के भाग में हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, जैसे अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और कर्मों की अग्नि कैसी होती है। आइए जानें। मृत्यु का क्षण केवल एक पल नहीं होता, वे जीवन और अनंतता के बीच की एक पतली रेखा होती है। जो इस रेखा को पार करता है वो एक ऐसे संसार में प्रवेश करता है जहाँ न शरीर है न शब्द, केवल अनुभव। गरुड़ पुराण कहता है कि जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा तुरंत शांत नहीं होती, वो भटकती रहती है, क्योंकि उसे वो ज्ञात नहीं कि वो मर चुका है। गरुड़ पुराण का वर्णन। अकाल मृत्यु की आत्मा। हे गरुड़, जो जीव अपने कर्मों को अधूरा छोड़कर शरीर त्याग देता है, उसकी आत्मा का सीमित लोक में अटक जाती है। उसे न स्वर्ग दिखता है न नर्क। वो अपने घर, अपने प्रियजनों के बीच भटकती है जब तक कि उसे कर्मों का बंधन समाप्त न हो जाए। इस अवस्था को प्रेत योनि कहा जाता है। जो आत्मा अकाल मृत्यु से ग्रसित होती है वो 12 दिनों तक पृथ्वी लोक पर ही रहती है। वो अपने परिजनों के पास होती है, उनके रोने धोने, शोक करने और व्यवहार को देखती है। यदि परिवार उस समय श्रद्धा से तर्पण, दीपदान और राम नाम का स्मरण करे तो आत्मा को दिशा मिलती है, परंतु यदि केवल शोक और विलाप हो तो आत्मा ब्रह्म में फंस जाती है। व्यापारी सुकेश की मृत्यु। एक नगर में सुकेश नाम का व्यापारी था, बहुत दानी परंतु अत्यधिक आसक्त, हर समय धन के विचार में डूबा रहता। एक दिन अचानक उसे हृदयाघात हुआ और वो चल बसा। उससे घरवाले केवल उसके धन की चिंता में लगे। उसकी आत्मा वहीं पर घर भटकती रही। वो पुकारती रही, मैं यहाँ हूँ, मेरा खजाना कोई न ले जाए, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सका। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसी आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा ये होती है कि वो सब देख सकती है पर कुछ कर नहीं सकती। आत्मा हमें देख सकती है पर बोल नहीं सकती। हे प्रभु, क्या आत्माएं हमें देखती हैं? गरुड़ पुराण। आत्मा की दृष्टि दिव्य होती है। आत्मा की दृष्टि दिव्य होती है। वो अपने प्रियजनों को देख सकती है, उनके भावों को महसूस करती है, परंतु बोल नहीं सकती। जब परिवार राम नाम का जाप करता है, दीपक जलाता है, दान करता है, आत्मा को वो प्रकाश दिखाई देता है और उसे शांति मिलती है। पर जब ये लोग केवल विलाप करते हैं तो वो अंधकार में और गहराई तक
गिर जाती है। परंतु अकाल मृत्यु की आत्मा इन चरणों को पूरा नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा को 13 चरणों में बांटा गया है। आइए जानते हैं। शरीर त्याग, विस्मय अवस्था, भ्रमण अवस्था, संवेदन अवस्था, श्राद्ध और तर्पण का प्रभाव, यमदूत या विष्णु दूतों का आगमन, कर्म परीक्षण, निर्णय का लोक, यम मार्ग या विष्णु लोक का द्वार, मोक्ष या पुण्य जन्म की प्रक्रिया। जो आत्मा इन चरणों में बीच में रुक जाती है वह अकाल मृत्यु आत्मा कहलाती है। भगवान विष्णु का संदेश ये कि हे गरुड़, जो व्यक्ति मृत्यु के समय राम नाम का स्मरण करता है वो इस मार्ग को सहजता से पार कर जाता है। परंतु जो अहंकार, क्रोध या मोह में बंधा रहता है वो यमदूतों के भ्रम में पड़ जाता है। यही कारण है कि मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु पूर्व सूचना नहीं देती। कर्मों की अग्नि, गरुड़ पुराण के अध्याय 9 में कहा गया है, मरणांतरं कर्मेव साथ याति नर परम। मृत्यु के बाद मनुष्य केवल अपने कर्मों को साथ ले जाता है। कर्म ही वो अग्नि है जो आत्मा को प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में पापों की अग्नि जलाता है उसे मृत्यु के बाद उसी की लपटें झुलसाती है, पर जो व्यक्ति सच्चे कर्म करता है उसे वो अग्नि मार्गदर्शन बन जाती है। हे प्रभु, तो क्या अकाल मृत्यु पाने वाली आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकती? नहीं गरुड़, प्रत्येक आत्मा को मुक्ति का अवसर मिलता है, परंतु उसके लिए जीवित लोग, उसके परिवारजन, श्राद्ध, तर्पण और नाम स्मरण के माध्यम से उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। दर्शकों, यदि आपको हमारी एक ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।